5 अगस्त को ही भारत पर पहला बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया था। कर तो दिया हमला। फिर बोले चीन भैया देख लो। चीन बोला क्या देख लें यार, अभी युद्ध करके हटे हम। समझौते की रात को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद में। लोग कहते हैं कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे बने दूसरे पीएम। शास्त्री जी नए नए आदमी थे, उतना पब्लिक सपोर्ट नहीं था कि वो जाएं और जनता पागल हो जाए, ऐसा नहीं था। तो ऐसा लगने लगा कि शायद अभी थोड़ा सा भारत कमजोर है। 62 में युद्ध हारा है, 64 में नेहरू जी भी चले गए हैं, कोई ताकतवर पीएम देश में है नहीं। फाइनेंशियली वैसी कमजोर है, अमेरिका से वैसी नाराजगी रहती है। और इस समय तक हुआ क्या था कि पाकिस्तान में जो कहानी चल रही थी वो तीसरी कहानी चल रही थी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी 1947 में आई थी, लियाकत अली वहां के पीएम बने। 10 साल लगातार डेमोक्रेसी चली। पीएम चेंज होते रहे 2 साल में, पर डेमोक्रेसी चलती रही। 1958 में एक आदमी वहां का सेना का जनरल था, उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया और बन गया देश का राष्ट्रपति। उसका नाम था अयूब खान, जनरल अयूब खान। वो राष्ट्रपति भी बन गया और फिर उसने खुद को ही एक पदवी दी, फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के इतिहास में 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक ये हुए थे, एक परसों ही हुआ है, आसिम मुनीर। 2 ही फील्ड मार्शल्स हैं पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल मतलब सेना का सबसे बड़ा पद। और इससे लोग कह रहे हैं कि अब दूसरा आ गया है तो वो भी कुछ तो करेगा ही। तो बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। 1958 से 11 साल तक ये भाई साहब रहे वहां के शासक। और ये 1956 के इस संविधान को मन से नहीं मानते थे। इनके मन में था कि एक ही भाषा होनी चाहिए, उर्दू। और इनको बंगाली लोग फूटियां नहीं सुहाते थे पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन नाराज रहते थे। अब इनको लगा कि अगर मैं अपनी इज्जत, अपनी ताकत थोड़ी बढ़ाने के लिए एक काम करूं, कश्मीर पे कब्जा कर लूं। ईस्ट पाकिस्तान को बाद में देख लूंगा, पहले कश्मीर को निपटा देता हूं। और उन्होंने उसके लिए जो समय चुना वो चुना 1965। क्यों चुना 1965? क्योंकि चीन से युद्ध में भारत हार चुका है, नेहरू जी मर चुके हैं, कोई ताकतवर पीएम है नहीं, फैसला कर नहीं पाएंगे। और ऊपर से इस भाई को यह भरोसा था कि यूएसए, यूके इसके फेवर में है। इसको यह भरोसा था कि चीन तो हमारा सगा भाई है ही, हमारे फेवर में है ही। इसी चीन ने हराया था, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम तो मसल देंगे, चुटकियों मसल देंगे। ऊपर से अमेरिका से टैंक मिला था, उसको पैटर्न टैंक बोलते हैं। ये मुहावरा बन गया था उस समय कि पैटर्न टैंक हमारे पास हैं, हम तो क्या नहीं कर देंगे आपका। फिर इन भाई साहब को एक गफलत और थी कि हम करेंगे ये कि इधर से हमला करेंगे, इधर से बहुत सारे मुस्लिम लड़ाके मुजाहिदीन को भेजेंगे कश्मीर के अंदर। वो कश्मीर की जनता को देश के खिलाफ कर देंगे, भारत के खिलाफ। और जब कश्मीर की जनता ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो हम कश्मीर को जल्दी से कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। इस वाली योजना को इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा था कि हम इस तरह से करेंगे, अपने बहुत सारे लोगों को जनता के अंदर भेज के माहौल खराब करके फिर कब्जा कर लेंगे। प्लानिंग तो ऐसे ही करता है आदमी, जैसे आप भी करते हैं कि प्रीलिम्स से बस ये करूंगा वो करूंगा, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में ऐसे करना, ये मेंस हो गया, और इंटरव्यू ऐसे हुआ, सिर्फ कार्डर सोचना है कार्डर कौन सा मिलेगा। जैसे आप लोग प्लानिंग करते कार्डर की, वैसे वो भाई से प्लानिंग कर रहे थे कि कश्मीर कैसे हड़पना है। प्लानिंग तो ऐसी ही होती है कागजों पे, जब रियल लाइफ में जाते हैं वहां चीजें मैच नहीं करती, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो इन भाई साहब ने इस भाव से 5 अगस्त 1965 के दिन भारत पे हमला कर दिया। 5 अगस्त ध्यान रखना, ये 5 अगस्त ही अमित शाह ने विशेष तौर पर चुना था। और 5 अगस्त 2019-2020 में 2 घटनाएं घटी थी। और मेरा मन बार बार कहते कि 5 अगस्त यहीं से लिया उन्होंने, क्योंकि 5 अगस्त को ही भारत पर पहला बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया था। कर तो दिया हमला। फिर बोले चीन भैया देख लो। चीन बोला क्या देख लें यार, अभी युद्ध करके हटे हम, इतनी फुर्सत थोड़ा हमारे पास है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब हथियार नहीं दिए, ज्ञान दिया कि मत करो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ो ना, क्यों कर रहे हो। अब कोई युद्ध कर रहा हो, बाकी लोग ज्ञान दें, उसको कैसा लगता है उस समय? आराम लगता है, क्या हथियार दो भाई, ज्ञान मत दो। पर मिला ज्ञान केवल। अमेरिका और यूके से कहा, अमेरिका यूके भाई भाई हैं, उनसे कहा भैया हथियार भेजो।
इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, और प्रस्ताव ये पारित किया कि दुनिया में कोई भी देश इन दोनों देशों को हथियार नहीं देगा। एम्बार्गो, इसको बोलते हैं एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब ऐसा प्रस्ताव कि हथियार देने ही नहीं है, ताकि युद्ध ना चले ज्यादा। इनके टैंक अच्छे थे, पर हमारे हवाई जहाज ज्यादा अच्छे निकले। एयरफोर्स ने इन टैंकों का खूब हलवा बनाया ठीक तरीके से, और देखते देखते हमने पाकिस्तान के करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। वो 500-600 कर पाए, हमारे पास ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा था। फिर यूएसएसआर ने कहा, देखो इंडिया, मैं तुम्हें बड़ी कदर करता हूं, पर तुम बात आगे बढ़ाते नहीं हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर मैं एक काम करता हूं, समझौता करवा देता हूं। तो उसने अपने देश के एक शहर में, जिसका नाम है ताशकंद, वहां बुलाया भारत और पाकिस्तान को, समझौता करवाया। समझौता क्या करवाया कि जितना तुमने कब्जा किया वापस कर दो, जितना तुमने किया तुम वापस कर दो, वापस अपने अपने घर जाओ, हो गया। और हाथ मिलाओ, चलो अब्बा कर लो, अब्बा कर लो, कुट्टी हो गई थी ना, अब अब्बा कर लो, ऐसे ऐसे करके हो गया। ये समझौता था, हो गया। समझौते की रात को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद में। लोग कहते हैं कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन संदेह तो होता है। ताशकंद फाइल्स नाम से एक फिल्म है, कभी अगर आप उसको देखेंगे तो उससे बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिल नहीं पाता। कुछ तो हुआ होगा, इतनी सीधी बात तो नजर नहीं आती कि भारत का प्रधानमंत्री जाए, समझौता वार्ता के लिए रात को अकेला कमरे में है, वहां उसकी मौत हो जाए, और जो हॉटलाइन उसके पास है फोन, वो फोन काम ना करे उस समय। कुछ तो होगा। बहरहाल जो भी हुआ, 1965 में ऐसा हो गया।